हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम साहित्य संगत में अवध नारायण मुद्गल की एक कविता का वाचन करेंगे, जिसका शीर्षक है एक खत गुमशुदा बेटी के नाम। प्यारी बेटी, तुम जब से गई हो, यहाँ के दिन कुछ ज़्यादा ही बड़े होने लगे हैं। शायद गर्मियों की लू में लिपटी दोपहर से भी ज़्यादा। सुबह अब भी उतरती है, बरसात में भीगी या सर्दियों के कुहरे में लिपटी, ठिठुरती, काँपती सी। दिन चाहे जितना लंबा और बड़ा हो, उसे गुजरना ही है, इसलिए गुजर जाता है। कोलाहल के बीच से भीड़ भरी सड़कों पर अपने धुंधले बदशक्ल निशान छोड़ता हुआ। लेकिन न जाने क्यों मेरे भीतर के सन्नाटे में वह कोलाहल, वह भीड़ भरा सड़कों का माहौल कहीं खो जाता है, ठीक तुम्हारी तरह। रातें अब भी आती हैं, डरी सहमी, सुबकते सपनों में डूबी, उचटती सी नींद में सोई हुई, और मैं उचक चाकर बैठ जाता हूँ आधी रात को, फ़ोन की न बजने वाली घंटी सुनकर, कि कहीं वह तुम्हारा ही फ़ोन न हो। क्योंकि तुम्हारा फ़ोन कहीं से भी, कभी भी, किसी भी समय आ सकता है। मम्मी, पापा को जगा दो, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। लेकिन वह फ़ोन अब कभी नहीं आता, सिर्फ़ नींद में उसका इंतज़ार आता है। हंगामे जो तुम किया करती थी, अब बिल्कुल ख़ामोश हैं, ठीक तुम्हारी तरह, मेरी तरह, नींद में डूबी इन रातों की तरह। बेटी, जो मकान तुमने पसंद किया था, हम उसमें आ गए हैं। तुम्हारे पसंदीदा कमरे में तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सारी ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ें करीने से लगा दी हैं। पता नहीं तुम्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। न मिलने पर तुम चीखने चिल्लाने लगोगी। तुम्हारे कमरे की एक दीवार पर तुम्हारी तस्वीरें टंगी है, दूसरी पर तुम्हारी डायरियाँ, तीसरी पर तुम्हारे खत जो तुमने बचपन से युवा होने तक मुझे लिखे थे, और चौथी पर तुम्हारी शरारत भरी यादें, जो सामने की खिड़की से आने वाली तीखी हवा से में फड़फड़ा रही हैं। एक कोने में बैठा है तुम्हारा बेहद प्यारा टेडी बॉय, तुम्हारी बाहों में झूलने की प्रतीक्षा करता है, खामोश, उदास, रोनी सूरत बनाकर गर्दन झुकाए। प्यारी बेटी, अब ये रातें दिन से भी ज़्यादा लंबी होने लगी हैं, तुम्हारी न होने की तरह अछोर। अब ये चौंकती नहीं, डराती हैं। हम सबको हरदम तुम्हारा इंतज़ार है, बाकी सब खैरियत है, तुम्हारा पापा।